हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हम विद्युत चैप्टर पढ़ा रहे थे और हमने विद्युत विभवांतर तक पढ़ाया था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। ठीक है, तो हमने विद्युत विभवांतर पढ़ा रहा था। तो अब हमने विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव पढ़ाया। ठीक है, और इसके नापने का यंत्र जो होता है, ठीक है, तो विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा नापते हैं, इससे एक क्वेश्चन बनता है, आपको विकल्पीय प्रश्न बनता है। तो विद्युत धारा को ये नोट कर लेंगे, विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है, अगर विद्युत धारा को मापना हो तो उस परिपथ में हम अमीटर जोड़ देते हैं, अमीटर लगा देते हैं। तो उससे वो अमीटर का काम होता है कि उस परिपथ में कितना विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है उसको मापना। और विद्युत विभवांतर नापना हो, ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है विद्युत विभवांतर या विभव को विभवांतर ही अक्सर लिखा जाता है। ठीक है, विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए कि अगर किसी भी विद्युत परिपथ में अगर हमको पता करना हो कि कितने वोल्ट की धारा आ रही है, तो हम उसमें वोल्ट मीटर लगा देते हैं। ठीक है, जिस पे क्या होता है, हमको वोल्ट का पता चल जाता है। ठीक है, ये एक रिंग आकार का, गोले के आकार का ये मशीन होता है। इसमें बीच में सुई बना रहता है। ठीक है, और इस पर कुछ रीडिंग लिखा रहता है। ठीक है, यही सुई घूमती है और यहाँ पे ए लिखा रहेगा तो अमीटर है। और इसी प्रकार का, ठीक है, रहता है वोल्ट मीटर भी, इस पे लिखा रहता है कैपिटल भी। ये वाला अमीटर है, इसे विद्युत धारा मापते हैं। और कैपिटल भी वाला वोल्ट मीटर है, ठीक है, जिसे विभवांतर मापते हैं। ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर। ठीक, अब चलिए, अब है प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। कि विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? तो प्रतिरोध से हम लोग जानते हैं कि प्रतिरोध मतलब रुकावट। प्रतिरोध मतलब रुकावट। जैसे अगर जल के धारा का प्रतिरोध है, अगर जल का धारा प्रवाहित हो रही है और कुछ मान लीजिए ईंट का दीवार चला दिए, तो उसका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। ठीक है, जिस प्रकार से चलाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। वैसे ही विद्युत धारा का प्रतिरोध भी होता है। तो किसी भी विद्युत धारा का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा विद्युत प्रवाह को विरोध करता है। किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, तो उस चालक का प्रतिरोध कहता है। चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध उसको कहता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध, हेडिंग दे डालेंगे विद्युत प्रतिरोध। ठीक है, इसको लिखेंगे कि किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का
विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसको कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मात्रक ओम, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होता है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, और इसी ओम का एक नियम भी आता है, इसी प्रतिरोध पे और धारा पे और विभवांतर के बीच आपस में संबंध करके ओम का नियम भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका सूत्र होता है R = V/I, जहाँ R क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, V विद्युत विभवांतर है और I उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे उस चालक का प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसको कैपिटल R से दर्शाते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, ओम होगा या वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब प्रतिरोध का संयोजन होता है, मतलब प्रतिरोध को जोड़ना होता है कि कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध को हम लोग दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। प्रतिरोध को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। उनमें से पहला है कि श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो हम लिखेंगे प्रतिरोध का प्रतिरोध नहीं बल्कि प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोध को हम दो तरीके से, संयोजन का मतलब है जोड़ना, कि अगर कई सारे प्रतिरोध दिए हों तो उनको किस किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं, तो इस दो तरीके से हम जोड़ सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं कि क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, इसमें पहला हम हेडिंग देंगे
श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसमें कम से कम 2 प्रतिरोध होंगे श्रेणी क्रम में, या 2 से अधिक। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में देखिए, मान लीजिए कि ये एक प्रतिरोध है, प्रतिरोध को ऐसे ही दर्शाते हैं, ठीक, और ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक, और ये तीसरा प्रतिरोध है। मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, R1, R2 और R3, और ये इनका पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। ये पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। ठीक, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जब जुड़ता है, ठीक है, वैसे ही आगे दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़ता है, तो इस संयोजन को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये आपका पूरा हो जाता है ऐसे, ठीक, R1, R2 और R3। पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जब जुड़ा हो, ठीक है, तो इस संयोजन को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही संयोजित होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों में जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और उसके अगले प्रतिरोध का पहला सिरा एक साथ जुड़ता है तथा यह क्रम सभी प्रतिरोधों के लिए चलता रहता है, तो इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। कि जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और उसके अगले प्रतिरोध का पहला सिरा जब एक साथ जुड़ता है और ये क्रम आगे की तरफ भी, आगे का जो प्रतिरोध है उसका दूसरा सिरा और उसके आगे वाले प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ने लगेगा, तो इस संयोजन को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध ये है, ठीक, दूसरा प्रतिरोध ये है, ठीक, और तीसरा प्रतिरोध ये है। ये 3 प्रतिरोध आपस में जुड़ गए, तो इनका अब तुल्य प्रतिरोध अगर हमको निकालना हो, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इसको हम जोड़ दिए बैटरी से, यहाँ लगा दिए एक कुंजी, ठीक,
ये है R1, ये है R2 और ये है R3। तो ये मान लेते हैं इनका जो सिरा है आपस में यहाँ इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो श्रेणी क्रम संयोजन हुआ, 3 प्रतिरोध हैं और इसमें ये मान लेते हैं ये बैटरी है। ठीक, V वोल्ट का V1, V2 और V3। अब देखिए, अब 3 प्रतिरोध हैं आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनका तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V2 और इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V3 है और टोटल विभवांतर V है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब टोटल विभवांतर V आ रही है इस बैटरी से, तो इन तीनों का पे अलग अलग विभवांतर जो उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसी V को V बराबर होगा, इन तीनों का योग इस V के बराबर होगा। ठीक है, तो ओम का नियम अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो ओम का नियम में एक सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो प्रतिरोध R1 के लिए होगा V1 बराबर आई R1। ठीक, प्रतिरोध V2 R2 के लिए होगा V2 बराबर आई R2 और V3 के लिए होगा V3 बराबर आई R3। ठीक, अब इन तीनों को आपस में हम जोड़ देंगे, तीनों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ठीक है, तीनों क्या करेंगे आपस में जोड़ दिए, तो इतने का मान तो ये हो गया V। और इसमें देखेंगे कामन क्या है, कामन देखेंगे सब में कामन क्या है, I है कामन, तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 कामन हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम सूत्र जानते हैं कि V बराबर आई आर, तो इसको लिख सकते हैं V बराबर आई आर। अब I इसको ऐसे जैसा है वैसा उतार देंगे। ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे कि प्रतिरोध R1 के लिए V1 बराबर आई R1, R2 के लिए V2 बराबर आई R2, R3 के लिए V3 बराबर आई R3 और ये V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और सूत्र जानते हैं V इक्वल टू आई आर। तो इन तीनों को आपस में जोड़ दिए तो लेफ्ट साइड का एक साथ और राइट साइड का एक साथ, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। इसमें से इसका मान हो गया V यहाँ से। ठीक है, V, और इसमें से तीनों में I का मान है आई और I, तो I को कॉमन कर दिए और तीनों को R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब V इक्वल टू आई आर, हम सूत्र जानते हैं V इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे आई आर लिख दिए और ये जितना है उतना यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि दोनों साइड आई आई है, दोनों साइड गुणे के साथ आई आई है, तो आई और आई आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो 3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो प्रतिरोध, ठीक है, तो उस समय तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उस समय जो तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यही प्रतिरोधों की संख्या और ज़्यादा होगी तो इसके आगे प्लस करके जुड़ता रहेगा। और 5 R होगा, 5 प्रतिरोध होगा तो R प्लस R4 प्लस R5, 100 होगा तो प्लस 100 तक। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इस पर एक सवाल जैसे अगर हम दें कि मान लीजिए